किसी पंडित जी को नहीं दूंगा। कहा ठीक है चलिए। अब तैयार हुए और इंदौर से ट्रेन पकड़ करके हरिद्वार स्टेशन पर आए। तो जैसे हरिद्वार आए ना, स्टेशन पर रिक्शे वाले को बुलाया। रिक्शे वाले से बोले भैया रिक्शे वाले, ऐसे घाट पर ले चलो, हमें नहाना है, ऐसे घाट पर ले चलो जहाँ कोई पंडित जी मांगने वाले न रहते हैं, 1 रुपया न देना पड़े। तो रिक्शा वाला बेचारा पहुंचा दिया। जानते हैं कहाँ पर? शमशान घाट में। तो सेठ जी बोले ये कहाँ लाए? शमशान घाट में, या चिताएं जल रही हैं। रिक्शे वाले ने कहा यहाँ कोई पंडित जी मांगने वाले नहीं रहते, और जो पानी वहां है वो यहाँ है, घाट का अंतर है। पानी में नहाना है ना, घाट पे थोड़ी नहाना है, नहा लो आप। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, यहीं नहाएंगे। सेठ जी की पत्नी ने कहा शमशान में नहाएंगे। सेठ जी ने कहा अरे शमशान से क्या मतलब, पंडित जी लोगों से पीछा छूटे, बस हम यहीं नहाएंगे। पंडित जी नहीं तो मांगने लगेंगे, इसलिए हम इसी घाट पर नहाएंगे। तो कहा अच्छा ठीक है। अब जैसे ही पत्नी और सेठ जी स्नान करने के लिए डुबकी लगाए ना, जैसे डुबकी लगाए, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने सोचा इस सेठ ने आज तक 1 रुपया दान नहीं किया, चलूं मैं दान लेके आऊं। भगवान भी तो बड़े लीलाधारी। तो भगवान विष्णु ने रूप बनाया एक पंडित जी का, और तिलक लगा के आके घाट पे खड़े हो गए। जैसे सेठ जी नहा के स्नान करके निकले, देखा कि अरे ये तो यहाँ पे तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे बाहर निकले, पंडित जी से कहा ये बताओ जहां से हम लोग लगता है रिक्शा पकड़े थे स्टेशन से, वहीं से लग रहा है कि पीछे तुम लग गए थे, कि किस घाट पर जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा सेठ जी हरिद्वार का नियम है, जो भी आता है वो कुछ न कुछ दान करता है। और आज बड़ी अच्छी बात है, आज हम लोग वो भैया प्रिंस चौहान जी हैं ना, जिनका बड़ा बढ़िया चलता है, यहाँ बड़ा फेमस भी है, आप सभी हॉस्पिटल जानते भी होंगे। तो उनके यहाँ भी आज खूब बढ़िया आनंद स्वागत हुआ, और खूब बढ़िया बढ़िया चकाचक हम लोग खाकर वहां से भी आए हैं। तो विस्मित कर जा रही थी मैं। तो निवेदन आपसे करूं कि सेठ जी महाराज बोले पंडित जी ये बताओ जहां से हम लोग आए थे रिक्शा के पीछे पीछे आ गए थे क्या, कि हम किस घाट पे जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा ये सब छोड़िए, आप कुछ दान करिए, इस घाट का नियम है जो भी आता है दान करता है हरिद्वार में। सेठ जी ने कहा मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं नहीं दान करूंगा। पत्नी ने कहा झूठ क्यों बोलते, उतना नोट रखे हो जेब में, दे दो 1-2। कहा चुप रहो, मैंने कहा था ना 1 रुपया नहीं दूंगा, तुम नहीं जानती पंडित जी लोगों को, हम नहीं देंगे। पंडित जी ने कहा हम भी मानने वाले पंडित नहीं है, हम हरिद्वार के हैं, लेके रहेंगे, आपको देना ही पड़ेगा। कहा नहीं है भाई मेरे पास। पंडित जी ने कहा अच्छा कुछ तो होगा। सेठ जी ने कहा उधार में दान लेंगे? अगर उधार में लेंगे तो बताइए दें हम। तो पंडित जी ने कहा उधार में मतलब? सेठ जी ने कहा मन से मैं दान कर दे रहा हूं आपको उधार में, और बाद में मेरे घर का पता ले लीजिए, आ करके लेकर के चले जाइएगा पैसा। कहा ठीक है भाई उधारे में दान करो, और तुम्हारे घर का पता दे दो, हम बाद में आके इंदौर में ले लेंगे जहां भी आपका घर हो। तो सेठ जी ने कहा कि मैं उधार में दान करने जा रहा हूं, संकल्प छुड़वाओ। पंडित जी संकल्प का मंत्र पढ़ने लगे। बोले कितने लाख रुपए दे रहे हो उधार में? कहा लाख नहीं दे रहा हूं। कहा 1000? कहा 1000 नहीं दे रहा हूं। कहा 100 में दे रहे हो? कहा नहीं 100 में भी नहीं, 1 रुपया उधार का दे रहा हूं, 1 रुपए दे रहा हूं उधार का, मन से मान लो कि मैंने दे दिया, और घर का पता ले लो, बाद में आके ले जाना। पंडित जी ने कहा 1 रुपया? कहा 1 ही रुपया। भगवान ने कहा चलो ठीक है वही दो। सेठ जी की पत्नी कह रही अरे महाराज 1 रुपया आप उसको उधार में पंडित को दान कर रहे हो, क्या फायदा, बेचारे का किराया ही 1000 लग जाएगा हरिद्वार से इंदौर तक का, 1 रुपए लेने के लिए आएगा क्या? सेठ जी ने कान में कहा इसीलिए तो मैंने कहा है कि 1 रुपए ले आने थोड़ी कोई 1000 लगाएगा, चालाकी किया हूं मैं। अब 1 रुपया उधार का दान में कर दिया और चले आए। सेठ जी और उनकी पत्नी ट्रेन पकड़े वापस चले आए इंदौर, और बड़े खुश है। रास्ते भर सोच रहे सेठ जी मैंने तो पंडित जी को मूर्ख बना दिया, अब तो वो आएंगे नहीं 1 रुपए लेने, 1000 किराया लगा करके। जैसे अंदर आए घर में, अब भैया पंडित जी को तो कोई टिकट ट्रेन का खरीदना नहीं था, वो तो भगवान थे, पीछे पीछे वो भी आ गए। अब जैसे ही पीछे पीछे आ गए, सेठ जी के दरवाजे पर आके बोले सेठ जी। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा अभी आ रहे हैं, अभी ढंग से बैठे भी नहीं, कौन आ गया, जरा जाके देखो तो, झांक करके खिड़की से।
पत्नी आके झांक के देखी, अरे वही हरिद्वार वाले बाबा जी। अंदर आई दौड़ के, अरे वो हरिद्वार वाले पंडित जी जिनको 1 रुपए उधार में दिया था ना, वही आ गए। सेठ जी ने कहा, बड़े पागल पंडित जी है, 1000 किराया लगा के 1 रुपए लेने आ गए। अभी आए भी नहीं तब तक तुरंत पहुंचाया। अच्छा ऐसा करो, मैं नाटक बना के अभी घर में ही हूँ और तुम जाके धीरे से दरवाजा खोल के जाओ, कह देना कि पंडित जी अभी जाइए आप, अभी सेठ जी घर में नहीं आए हैं, कहीं रास्ते में बीच में से रिश्तेदार के यहाँ चले गए। लग रहा है, सेठ जी ने कहा जाके यही बोल देना, लग रहा है कि जिस ट्रेन से आ रहे थे उसी पीछे वाले डिब्बे में बैठ के चला आया था। अब सेठ जी की पत्नी बाहर आई, प्रणाम किया, अरे पंडित जी आप, अभी अभी तो हम लोग आ रहे थे, अभी आप भी आ गए। पंडित जी ने कहा, हाँ मैंने सोचा शुभ काम में देर कैसा, जब लेना ही है तो चलो ले लेते हैं, तो हमारा 1 रुपया दे दो, हम जाएं। सेठ जी की पत्नी ने कहा, महाराज देने को तो दे ही देते, पर हमारे सेठ जी घर पर अभी है नहीं, रास्ते में वो स्टेशन से उतर के रिश्तेदार के यहाँ चले गए, हम अकेले आ गए थे, आप जाइए अभी, बाद में कभी आइएगा तो ले लीजिएगा। पंडित जी भी मानने वाले नहीं। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, चिंता मत करो, हमें इतनी जल्दी नहीं है, हम आराम से यहीं बैठते हैं, कुर्सी दे दो, हम बैठते हैं, और कुछ पानी वानी, मीठा पानी हो तो दे दो, हम पानी पिएंगे, और जब सेठ जी आराम से आएंगे तो 1 रुपए लेके जाएंगे। पत्नी दौड़ के आई, बोली, सेठ जी दे दो 1 रुपया, छुट्टी हो, अरे यही मीठा पानी भी पिएंगे और खर्चा बढ़ जाएगा। सेठ जी ने कहा, अरे मानने वाला है ही नहीं, जाके कह दो धीरे से कि सेठ जी बीमार है, बहुत बुखार हुआ है उनको, और अभी वो ठीक नहीं होंगे, बाद में ठीक हो तो 1 रुपया लेके जाए। पत्नी दौड़ के आई, बोली, महाराज अभी आप जाओ ना, अभी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं, यात्रा से आए हैं थके मादे, अभी बहुत बीमार है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा, अभी तो आपने कहा कि घर पे नहीं है। पत्नी ने कहा, नहीं पीछे वाले दरवाजे से आ गए थे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन अभी बहुत तबीयत खराब है, जाइए। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अभी मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम से बैठता हूँ, कुछ जलपान आदि का व्यवस्था करवाई दो, कुछ भोजन भी अगर हो तो करा दो, 2-4 रोटी, और जब सेठ जी ठीक हो जाए आराम से, या हमारे रहने की व्यवस्था करवा दो, आटा दाल चावल दे दो, बनाऊंगा खाऊंगा, जब बढ़िया से ठीक हो जाएंगे तब 1 रुपया लेके जाऊंगा। अब दौड़ के आई, बोली, सेठ जी दे दो, यहीं खाएंगे, भी कह रहे हैं कि राशन दे दो, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, दे दो 1 रुपया, छुट्टी हो। सेठ जी ने कहा, मैं भी कोई मानने वाला सेठ नहीं हूँ, हम तो हार कभी मानते ही नहीं, जाके कह दो, ऐसा करो इस बार जाओ नाटक करती हुई, रोती हुई जाना, और रोते रोते जाके कहना कि पंडित जी मेरे पति मर गए, सेठ जी मर गए। पत्नी ने कहा, महाराज कोई भी भारत की नारी ये नहीं कर सकती, मैं नहीं बोल पाऊंगी। सेठ जी ने कहा, मेरा आदेश है, जाके बोलो, नाटक करती हुई जाओ। अब पत्नी बेचारी क्या करे, आई और बोले, पंडित जी क्या बताऊं, बहुत दुख हुआ, अरे मेरे साथ बड़ी दुर्घटना हो गई महाराज, अब समझ में नहीं आता क्या करें, आप जाइए वापस। बोले, क्या हो गया? कार्य मत पूछिए, अभी अभी आए, अभी अभी तबीयत खराब हुई सेठ जी की, और अंदर जाकर देखा तो वो हिलडुल नहीं रहे हैं, मर गए हमारे सेठ जी, गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, बिल्कुल मत चिंता करो, रो मत, जीवन का यही है, जो आता है सो जाता है, नश्वर है संसार, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, परेशान मत हो, अब रोने गाने से कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ही मत करो, सारा क्रियाक्रम का काम भी मुझे आता है, मैं सब करवा दूंगा, उसका भी पैसा बाद में दे देना, और जो पीछे वाला 1 रुपया बाकी है वो भी दे देना, किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं, सब हम करवा देंगे। अब पंडित जी ने पूरे गांव में शोर मचा दिया, भैया सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। सब गांव वाले सोच रहे हैं, अभी अभी आए, अभी अभी मर गए, क्या हो गया? कहा कि पानी का हेर फेर हुआ, कुछ तबीयत खराब हुई, मर गए। लोग आए, अब सेठ जी को नहाया धुला करके, अब नाटक किए हुए वो तो सांस रोक करके, उनको स्नान कराया गया, कफन आदि उड़ा करके, और विमान बनाया गया हरे बांस का, जो अंतिम यात्रा में लगता है, विमान पर उनको सुला करके, जिंदा ही लाश बना करके, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शमशान लेके जाने लगे। तो जैसे ही शमशान लेके जाने लगे, पत्नी भी दौड़ के पीछे पीछे जा रही है। उसने सोचा, हे भगवान, ये सेठ भी नहीं मान रहे, पंडित भी नहीं मान रहे, कहीं पंडित जी जलवा न दे, तो पीछे पीछे भागी दोहरी घाट तक। अब वहां जैसे ही चिता पर रखे गए, जिंदा ही थे लेकिन नाटक किए है ना, तो चिता पर जब रखे गए तो पंडित जी भी जानते ही थे, लेकिन भगवान थे,
पंडित जी ने कहा देवी जी आप भी शमशान में आ गई? कहा हाँ महाराज, मन नहीं मान रहा था। कहा अच्छा ठीक है, जब आ गई तो अंतिम बार अपने पति का मुख देख लो, जरा मुख दर्शन कर लो, अब आग लगने जा रही है। तो बेचारी पत्नी कान के पास से आई और कफन हटाया, धीरे से कान में बोला सेठ जी। बोले हाँ, पता चल रहा है कहाँ हो? कहा नहीं। कहा दोहरी घाट में रखे गए हो, शमशान घाट पर, और चिता अब अग्नि लगाने जा रहे हैं, 1 रुपए दे दो ना, गला छूटे। सेठ जी ने कहा मरने दो मुझे, 1 रुपया नहीं दूंगा, चुप रहो तुम। अब बेचारी पत्नी क्या करे, फिर आई। अब तक तो नाटक कर रही थी, अब सच में रोने लगी, समझ गई कि पंडित भी छोड़ने वाले नहीं है। अब भगवान ने जो पंडित बने थे 5 बार परिक्रमा किया, और जैसे मुखाग्नि देने जा रहे थे तो भगवान ने सोचा चलो एक बार और कह देता हूँ। पत्नी से कहा अब एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। पत्नी आई, फिर कान के पास से हटाया, सेठ जी पता चल रहा है क्या हो रहा है? नहीं। कहा कि अब अग्नि देने जा रहे, मुखाग्नि, कहो तो मैं अपने पास से 1 रुपए दे दूं। सेठ जी ने कहा तुम्हें मेरी कसम है मत देना 1 रुपए, जलने दो मुझे, मरने दो, लेकिन मर जाऊंगा नहीं दूंगा इस पंडित को। अब बेचारी क्या करे, पंडित जी ने सोचा मुख के तरफ नहीं, चलो पैर के तरफ से आग लगा देता हूँ, शायद अब भी कुछ हो जाए। तो चरण के तरफ से नीचे लकड़ी में आग लगा दिया, लकड़ी जलने लगी, कफन भी जलने लगा। जब सब जलने लगा, भगवान ने सोचा ये तो सेठ जी टस से मस नहीं हो रहे, हिल ही नहीं रहे हैं, कहीं सच में मर गए तो मुझे ही दोष लगेगा। भगवान चिल्लाने लगे अरे सेठ जी उठ जाओ, मुझे पता है आप जिंदा हो, उठ जाओ प्रभु उठ जाओ, नहीं तो पाप लगेगा। सेठ जी भी चिल्लाए उसी में से, नहीं उठूंगा, 1 रुपए के लिए उठा